बिना बुलाए किसी की शादी में घुसता हूँ और लोगों का रिएक्शन भी लूँगा। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। चलो तुम सो हे वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और आज मैं बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि इतने दिन से शूटिंग्स वगैरह चल रही थी और टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। तो मिनी ब्लॉग्स बना रहा था मैं, तो लॉन्ग ब्लॉग बनाने का कोई भी टाइम मिला ही नहीं मेरे को। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला है और मैं अपनी सारी चीज़ों से फ्री हो गया हूँ। कल शूट है या नहीं पता नहीं, अभी रात में पता लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ आज बिना बुलाए किसी की पार्टी में। तो मैंने सोचा चलो कुछ डेयरिंग करते हैं, बहुत दिन से ऐसा कुछ करा नहीं है। तो क्योंकि आप लोगों को कुछ नया कंटेंट देना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज एक किसी भी बिना बुलाए शादी में जाता हूँ, क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है बहुत ज़्यादा। इस गर्मी में मैं देख रहा हूँ पसीना आप लोगों को दिख रहा होगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैंने सोचा आज मैं बिना बुलाए किसी की शादी में घुसता हूँ और लोगों का रिएक्शन भी लूँगा, सारी चीज़ें खा कर आऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा भी। तो अभी निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, जल्दी आना भी है। तो मम्मी को मैं बस ये बता कर जा रहा हूँ मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मैं हो गया हूँ बिल्कुल ऑल सेट, सब कुछ नया है। तो चलो निकलते हैं और फिर किसी की भी शादी मिलती है पहली या जिसका जो भी रिज़ॉर्ट वगैरह अच्छा लगा उसमें घुसते हैं और बनाते हैं एक और ब्लॉग। तो चलो मिलते हैं सीधा रिज़ॉर्ट पे या रास्ते में भी बनाऊँगा। तो चलो निकलते हैं, स्टे ट्यून, मिलते हैं थोड़ी देर में। जिसकी शादी है पता नहीं, घुस के आते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो मैंने अपनी स्कूटी लगाई पार्किंग में और मैं चल पड़ा अंदर क्योंकि मुझे पहला टारगेट दिख गया था इस शादी में। एंट्री तो मेरी बहुत अच्छे से हो गई, शांति से हो गई, पर अंदर आने के बाद जब मैंने देखा तो यहाँ 10:30 बज रहे थे और अभी तक खाना स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि बारात नहीं आई थी। फिर अचानक से पता लगा कि खाना स्टार्ट हो गया है, तो मैं दोना लेकर निकल गया और मैंने देखा कि जैसे ही स्टार्ट हुआ और खाली भी होने लग गया तो ये बना रहा था भाई चाउमीन। इतनी गर्मी में इसके हाथ भी नहीं पहुँच रहे थे कढ़ाई तक और इसने चाउमीन बनाकर डाली। फिर मैंने एक भाई से कहा, उसने मेरे दोने में ही चाउमीन डाली और गर्मी में सब ऐसे पसीने पसीने हो रहे थे पर कोई खाने से हट नहीं रहा था। और ये आंटी जो मेरे पीछे है ये तो मुझे ऐसे देख रही थी कि भाई मैंने पता नहीं क्या ही गुनाह कर दिया इस शादी में आकर। फिर मैं पहुंचा फाइनली गोलगप्पे वाले भैया के पास, जिनका पसीना कहाँ कहाँ से निकल रहा था पर फिर भी गोलगप्पे खाने थे। फिर मैंने लगाई ये खाने की लाइन, जहाँ प्लेट ख़त्म हो गई थी पर मैंने कहा नहीं, खाना है तो खाना है। दूसरे की शादी में घुसकर खाने में मज़ा ही सीरियसली कुछ और है। पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी शादी में क्योंकि पंखे बहुत कम लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कमियां निकालने की तो सबकी आदत होती है, हम बस खाने का एंजॉय करते हैं। फिर मैंने इस बुरी गर्मी में खाना खाया और फिर फाइनली मेरे पास कोल्ड ड्रिंक आई और मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पी और मैंने कहा बस फ्री की शादी इतनी है, अच्छी है, खाओ और निकलो। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। चलो तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको लेने जा रहा हूँ मैं, ये थोड़ी गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना, उससे ज़्यादा बड़ी आ रही है ना। आ रही है ना। अब तो भाई मैं आ गया घर पे। इतनी गर्मी, मतलब जितनी भी मैंने ऐसी शादी करी है ना मुझे ऐसी मिली है। अब मैं आ गया घर पे और हमने आज ही AC लगवाई है। चलते हैं कपड़े बदलते हैं, मिलते हैं बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।